नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। देखिए, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ हिंदी में अनुच्छेद होता है, राइट। और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 2 में प्रत्येक ईयर 3 से 4 पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो उसी पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान कब पारित हुआ। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि 26 नवंबर 1949 को डायरेक्टली मार दोगे, राइट। उसके बाद ये जो संविधान है वो प्रभाव में कब से आया, तो वो प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 से। बस इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं अपने संविधान से, सीटेट के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, राइट। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टू द पॉइंट, क्योंकि आर्टिकल पढ़ना है और आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, अनुच्छेद 15 इसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी स्टेट से किसी भी तरह के व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, उसके साथ नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में, का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है, ये बात हकीकत भी है, राइट। और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध भी है। यानी छुआछूत जो है, पहले कहते थे जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो अपने से नीच वर्ग के लोगों से छुआछूत की भावना रखते थे, उस पर अब बैन लग चुका है आर्टिकल 17 के तहत, राइट। उसके बाद है आर्टिकल 21। देखिए, अनुच्छेद 21 मुख्यतः जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत भोजन का अधिकार, आजीविका का अधिकार जिसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं, पानी का अधिकार आदि को शामिल किया गया है। पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा कि किस अनुच्छेद में कौन सा पॉइंट था, राइट। ये अनुच्छेद 21 का, आर्टिकल 21 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये पॉइंट मेन है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बाकी ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट में पढ़ लेना। देखिए, अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को फंसा देते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, राइट। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका एक और पॉइंट है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। उसके बाद गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार व्यक्ति को है। नेक्स्ट वन है कि पुलिस के हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई एफआईआर दर्ज करता है किसी अपोनेंट व्यक्ति पर, तो उस एफआईआर कर्ता के बयान को ही केवल सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन है कि 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, यानी कि अनुच्छेद 22 का ही, कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी
हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों को डिक्के बासु दिशा निर्देश कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जो नियम बनाए गए हैं गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के लिए, उसको क्या कहा जाता है, तो डिक्के बासु निर्देश के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। अब डिक्के बासु दिशा निर्देश क्या सब है वो भाई जान लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी सोसाइटी के लिए भी ये जानना, राइट। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। उसके बाद गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस अधिकारी आते हैं तो उनको ले करके चले जाना कोई रूल नहीं है, उसके लिए अरेस्ट मेमो बनाया जाता है गिरफ्तारी से संबंधी, राइट। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होनी चाहिए, राइट। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। और अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं गांव देहात में, जब गिरफ्तार करने के लिए आते हैं किसी को तो डायरेक्ट जीप में बैठाते हैं और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को पकड़ करके उठा करके ले जाते हैं, जिसका विरोध हम लोग डिक्के बासु निर्देश के अंतर्गत कर सकते हैं। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है डिक्के बासु निर्देश के अनुसार। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 39A अब आ चुका है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 39A या 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वन है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। देखिए, इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है 39A। इसमें यदि किसी गरीब व्यक्ति को या किसी वजह से वो वकील नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए सरकारी वकील सौंपी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको याद रखना 39A। अब नेक्स्ट है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 1991 ईस्वी में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और उसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, राइट। इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। बस इतना ही, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा इससे, राइट। उसके बाद ये भी पढ़ लेना, कुछ पॉइंट है। तो यहीं ख़त्म होती है आपकी आर्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।